जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया। चलिए। थोड़ा लेट हो गया, खाना खा रहा था मैं। एक्चुअली मैं सुबह से अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं था। पूरे 24 घंटे में बस दो ही बार खाना खाना होता है। एक बार 3:30 बजे शाम में, और एक बार रात के 1:30 बजे। बस। ठीक है, तो आज जो था वो खाना लेट आया, इस वजह से 3:30 की जगह 4 बज गए आते आते। अभी 5 मिनट में खाना खा के आप लोगों की क्लास लाइव ले रहा हूँ मैं। ठीक है। आ जाइए। बिल्कुल। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑल ओके। बढ़िया। चलिए, आ जाइए। तो पिछली क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा आप लोगों को, मुझे लगता है। ठीक है। बहुत मज़ा आया होगा। ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ही। ठीक है। चलिए। पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे गुरु पूर्णिमा की जो है वो बधाई दे रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर विशेष दे रहे हैं। धन्यवाद मेरे भाई सभी को। पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, बताइए एक बार। कहाँ तक कर लिया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 तक हो गया था। अब आगे हमें क्वेश्चन नंबर 43 से करना है। चंपारण की धरती से प्रणाम। धन्यवाद भाई। प्रणाम प्रणाम आपको भी। सब बढ़िया है, मज़े में है ना। चलिए, बहुत शानदार। आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 43। सक्सेसिव हम लोग पढ़ चुके थे, और सक्सेसिव में 2 ईयर का केस जो है वो हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है। और अभी हम 3 ईयर का केस देखेंगे। सवाल में हमसे कहा गया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली for 2 year on the principal that yield a simple interest of इतना for 3 year at a rate of 7% per annum। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो आपको दिया क्या है और आपको पूछा क्या है। तो आपसे पूछा गया है कि आपको जो है यहाँ पर क्या निकालना है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 7% के रेट से। कितने समय के लिए, तो आपको 2 सालों के लिए। ठीक है। 2 सालों का आपको क्या निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और दिया क्या है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो दिया गया मेरे भाई यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना, 9,450। कितना, 3 सालों का। कितने के रेट पे, तो 7% के रेट पे। ठीक है। 7% के रेट पे 3 सालों का साधारण ब्याज दिया गया है। और यहाँ पर हमें जो है 7% के रेट से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। सबसे पहली बात यहाँ पर जो है वो दिया गया है वो क्या है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर साधारण ब्याज दिया गया है। ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है, तो रेट इनटू टाइम होता है। साधारण ब्याज दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। यानी असल में ये जो 9,450 है, 9,450 ये क्या है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का मतलब क्या हो गया, रेट इनटू टाइम। रेट इनटू टाइम, रेट कितना है, 3 साल है, सॉरी, रेट कितना है 7%, समय कितना है, 3 साल है। यानी ये साधारण ब्याज है, तो ये कितने परसेंट का मान होगा, 21% का मान होगा। कितने परसेंट का मान होगा, तो बोलेंगे सर 21% का मान होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो हमें पता करना है वो क्या पता करना है, चक्रवृद्धि ब्याज 7% के हिसाब से। ठीक है। कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो आप मुझे बताओ, 7% और 7% का सक्सेसिव कल निकालना बताए थे, कैसे निकालते हैं। पहले दोनों को जोड़ दीजिए, और फिर दशमलव लगा दीजिए, और फिर दोनों को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो आप बोलेंगे सर देखो 21% का मान दिया है, और हमें 14.49% का मान पूछा गया है, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, और ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। कि सर जो दिया गया है वो साधारण ब्याज है, यानी वो 21% का मान है, और जो पूछा गया यानी वो चक्रवृद्धि ब्याज है, और वो इतने परसेंट का मान हमसे पूछा गया है। प्रतिशत से हमारा जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत से जो हमारा प्रतिशत है वो चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको काटेंगे, दशमलव से आप उड़ाओगे तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। ठीक। 21 से अगर आप काटते हो तो देखो 7 से काटोगे अगर आप, तो 7 से आप इसको 3 बार में काट पाओगे। 7 का दोगुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 7 का दोगुना यहाँ 14 हो जाएगा, और 7 का 7 गुना 49 हो जाएगा। अगर आप इसको और काटना चाहोगे तो आप इसको और काट सकते हो। फर्दर 3 से काटोगे तो 6 बार में 18 चला जाएगा। ठीक है। और 9 बार में आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 27 कट जाएगा। आपका 1 0 से आपका 1 0 और चला जाएगा। ठीक है।
अब आपको जो गुना करना है वो किसको गुना करना है, 945 को, 945 को आपको गुना करना है किसके साथ, 69 के साथ, और आपको इसको भाग कर देना है लास्ट में 10 के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पर गुना करके इसको भाग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको फर्दर 5 से और भी काट सकते हैं, अगर आप इसको काटना चाहें तो। जैसे 5 से अगर आप काटेंगे तो 5 का एक बार में 18, 189 बार में आपका कटेगा, और 5 से आपका 2 बार में कटेगा। तो 189 को आप 69 के साथ गुना करके क्या कर दो, 2 से भाग कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आप मल्टीप्लाई करो एक बार, यहाँ पर देखो कितना आ रहा है। तो सबसे पहले 69 को 9 बार गुना करो, तो 60 का 9 गुना 9 छक 54, 540 हो जाएगा, और 9 9 81 हो जाएगा, 621 आएगा। तो 69 को 9 बार गुना करने पे 621 आएगा, 1 लिखेंगे और हमारा 62 हाथ में रहेगा। 69 को 8 बार गुना करेंगे तो 9 8 72 का 2, 7 हाथ में, 8 छक 48, 48 और 7 कितना हो गया, तो 48 और 7 55 हो गया, 552। 552 में 62 जोड़ दोगे तो आप बोलोगे सर 712। 712 का 2 लिखो, कितना हाथ में, 71 हाथ में। 69 को एक बार गुना करोगे तो 69 आएगा, 69 170, 70 70 140 आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हम लोगों ने कहीं पर कर दिया है, नहीं नहीं किया है, सही है। ठीक है, तो 14021 ऐसे करके आ रहा है। अब यहाँ पर जो है 70 70 140, और इसको हमें 2 से भाग करना है। तो कहीं पर गुना भाग में गलती कर दी है क्या, नहीं, गुना भाग में हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है। ठीक है, 69 को 189 के साथ आप यहाँ गुना कर लो सबसे बढ़िया ऐसे गुना कर लो, 189 इंटू 69, यहाँ 0 ले लेते हैं, 9 9 81 के 1, 8 हाथ में, 9 8 72 और 9 छक 54, 9 को 8 बार में और 9 को 6 बार में, यानी 9 को 14 बार में, तो 9 चौके 36 का 6, 3 हाथ में, 126, 126 और 8 कितना हो जाएगा, 134, 134 का 4 हाथ में 3, 9 आ गया, 0 आ गया और 48 आ गया, 48 और आपका 9, 48 और 9 कितना हो गया, 57, 57 और 13 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 का 0 हाथ में 7 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 6 आ गया यहाँ पर, और 7 13, 13 0 41 आ रहा है। कितना आ रहा है, 13 0 41 आ रहा है, 13 0 41 बटे 2, और 13 0 41 बटे 2 को जब आप करोगे तो 2 का 6 गुना आपका 12 हो जाएगा, 5 बार में 10 हो जाएगा, 2 बार में इतना हो जाएगा, फिर इतना, यानी 65 20.5, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, जो दिया गया था वो 21% का मान था और हमें इतने परसेंट का मान निकालना था। ठीक है, और हमने डायरेक्ट निकाल दिया। एक स्टूडेंट कहते हैं सर आपने प्रिंसिपल नहीं निकाला, हमें प्रिंसिपल निकालने की यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम अपने मेथड से जाएं तो हमें प्रिंसिपल निकालने की यहाँ क्या आवश्यकता है, आप मुझे ये बात बताइए। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर प्रिंसिपल निकालने की आवश्यकता ही क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिना प्रिंसिपल निकाले भी सवाल का आंसर आ सकता है। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 में, देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 1200 फॉर अ 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, क्या वाकई में ये सवाल बनाने की ज़रूरत है? हालांकि ये सवाल मुझे लग रहा है रिपीट हो चुका है, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 44% का ब्याज आएगा, और 4 को 2 के साथ गुना करने पे क्या के स्थान पे 8 आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है उसी के क्या के स्थान पर 8 है, सीधा आंसर टिक करोगे। ठीक है, लेकिन रफ्तार आप में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है, पैसा कितना है आपके पास, 1200 रुपये, समय कितना है, 2 साल, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20%, निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बोलोगे सर ये जो 1200 है, ये 1200 कितने का मान है, तो 100% का मान है, हमें ब्याज निकालना है, और 20% का 2 साल का, तो 20% का 2 साल का, तो 20 और 20 का क्या करोगे, सक्सेसिव निकालोगे। पहले दोनों को जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा, फिर दोनों को गुना करोगे तो 400 आ जाएगा, ये 4 इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 44%। तो 100% का मान दिया है, 44% का मान हमको पता करना है। दोनों जीरो से दोनों जीरो चला गया, 12 को 44 के साथ गुना करोगे 528 आएगा, और यहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाते 2 इंटू 4 8 आता, और एक ही ऑप्शन में 8 था, और वो हमारा सही आंसर हो जाता। ठीक है,
आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सर ई बुक पटना में मिलेगा? प्रमोद कुमार, ई बुक आपको पटना नहीं, ई बुक आपको हर जगह पर मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आप फोटोकॉपी कहाँ से करवाते हैं, क्योंकि हमने स्टूडेंट के लिए ई बुक अपने एप्लीकेशन पर भी दे दिया है, और जो हमारा अपना टेलीग्राम है मैथ्स बाय आदित्य रंजन, हमने उस पर भी दे दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन पर अगर आप जाओगे ई बुक वाले सेक्शन में, तो वहाँ से आप ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में बच्चे जो हैं उसको डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं, कुछ प्रिंट आउट करवा के पढ़ रहे हैं। यहाँ तक बहुत ऐसे फ़ोटोकॉपी के शॉप्स भी हैं, जैसे अभी मुझे पता चला मेरठ हो गया, इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, आपका मुखर्जी नगर हो गया, यहाँ पर इनकी फ़ोटोकॉपी भी बिकनी शुरू हो गई है। तो आपके ऊपर है, ठीक है, मुझे उससे एक भी रुपए की अर्निंग करनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3-3.5 लाख रुपए का कंटेंट मैंने बच्चों को फ्री में दे दिया। अब फोटोकॉपी वाले 10-20 रुपए अपना कमाते होंगे तो कमाते होंगे, बट मैं कहीं पर भी कोई भी बुक स्टॉल पे खुद की फ़ोटोकॉपी करवा के नहीं रख रहा हूँ। वो जो भी रख रहे हैं वो फ़ोटोकॉपी वाले रख रहे हैं, आप उनसे ले सकते हैं, इसमें उनका प्रॉफिट है, आपका है। ठीक है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ, मैंने बच्चों को फ्री में प्रोवाइड करवा दिया है, वो उससे पढ़ें, अपना फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, ये उनके हक में है, ये उनके हित में है। ठीक है, चलिए आ जाइए, सवाल देखिए क्या कहा गया है। सवाल में यहाँ पर कहा गया द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 11% फॉर 2 ईयर इज 6963। ठीक है, इट्स सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर सेम टाइम पीरियड इज। अब हमें उल्टा दे दिया, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देकर सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट देकर सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। आप मुझे बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट देकर सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, कैसे बताएंगे? ज्ञानपुर में भी बिक रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। अभी धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया बिकनी शुरू हो जाएगी, परेशान मत हो। ठीक है, आ जाओ। तो 11% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। मैंने आपसे कहा, और मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा देखो 11% और 11%, इनका अगर हम सक्सेसिव निकाले तो कैसे निकलेगा? तो बोलोगे सर 11 और 11 का सक्सेसिव यानी पहले दोनों को जोड़ दो, तो 11-11 को जोड़ेंगे तो 22 आएगा, फिर दशमलव लगा दो, फिर दोनों को गुना कर दो तो 121 हो जाएगा। ये इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो बोलेंगे सर 23.21% जो है, इतने परसेंट का ब्याज मिलेगा। यानी जो हमें दिया गया है 6963, ये हमारा कितने परसेंट का मान है? तो ये हमारा 2321 का मान है, 23.21% का मान है। और हमसे क्या पूछा गया है? तो हमसे यहाँ पर जो है वो साधारण ब्याज पूछा गया है, और साधारण ब्याज उसी रेट पर उसी टाइम पर, यानी 11% के हिसाब से 2 सालों का साधारण ब्याज कितना हुआ? तो 11 × 2 यानी 22% हो गया। तो कितना लिखोगे? 22%। ये सवाल आपके CHSL 8/7/2019 को पूछा गया था, और बस आपको इसमें इतना ही करना था। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए तो इसका जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और परसेंटेज से परसेंटेज ऊपर खत्म हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इसी का ये 3 गुना है पूरा का पूरा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, यानी ये पूरा 3 बार में काटेगा। तो 22 का 3 गुना 66 हो गया, और 2 जीरो आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला सवाल इसी तरीके से सभी स्टूडेंट का आंसर आते रहना चाहिए, एकदम ऐसे दबदबा और भौकाल बना रहना चाहिए एकदम। ठीक है, तभी आपका फ़ायदा होगा। जब आप आंसर देंगे तभी चीज़ें आपको याद होंगी। मेरे बनाए गए तरीकों पर मत जाइए, मेरे तरीकों को सीखिए, लेकिन कैलकुलेशन खुद से करिए। ठीक है, मेरे से पहले क्वेश्चन आप बना के कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, तभी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तब जो है थोड़ा सा और फील आएगा आपको कि हाँ यार, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। ठीक है, आ जाइए, सवाल में क्या कहा है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी एट 21% फॉर 2 ईयर इज 9282। 21% के हिसाब से 2 सालों का जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 9282 है। सिंपल इंटरेस्ट बोला गया। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस फ़र्क यहाँ पर इतना है कि यहाँ 11% था, और यहाँ फ़र्क इतना है कि यहाँ 21% है। तो ये सवाल हम आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, एक आधा सवाल आप जब तक बनाएंगे नहीं तो आपको फील कैसे आएगा, कैसे आपको समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, सेम तरीके से एक और क्वेश्चन देखो, ये CHSL 8/7/2019 को पूछा गया था, और ये वाला CHSL 9/6/2019 को पूछा गया। तो यहाँ पर भी सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट देकर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्या करना है? खुद से बनाना है, क्वेश्चन नंबर 47 भी। ठीक है, ये हम नहीं बताएंगे आपको।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे सवाल में क्या कहा गया है, चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया सर्टेन सम अमाउंट टू ₹14,641 इन 4 ईयर एट 10% per annum when interest is compounded annually. What will be the amount of same sum in 3 all 2 by 5 year at the same rate at simple interest? यानी आपसे सवाल में पता है क्या बड़ा है, सवाल में आपसे कहा गया है कि देखो एक पैसा है, ठीक है, और वो पैसा इतना बन गया है, ठीक है, मानो कुछ पैसा होगा आपके पास, वो हमें नहीं पता, कितना रुपया वो बन गया है, कितने सालों में बन गया है तो 4 सालों में बन गया है, कितने के रेट से बन गया है तो 10% के रेट से बन गया है, और किस पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। यानी हम किसी पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहे हैं और 10% के हिसाब से 4 सालों में वो इतने का अमाउंट बन जा रहा है। अब हमसे ये बात कही गई है कि बताओ यहाँ पर कि कितने का अमाउंट बन जाएगा, कितने का अमाउंट बन जाएगा कितने सालों में, 3 सही 2/5 सालों में, और उसी रेट पर, यानी इसी 10% के रेट से इतने सालों के लिए वो पैसा कितना बन जाएगा हमसे बोला गया है। यानी जो अमाउंट दिया गया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया गया है, और जो अमाउंट पूछा है वो सिंपल इंटरेस्ट पर पूछा है। यानी जो अमाउंट दिया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर है और जो अमाउंट पूछा है वो सिंपल इंटरेस्ट पर है। तो इसके पहले आपको एक छोटा सा टेबल याद रखना पड़ेगा, और ये टेबल याद कर लिया तो यूँ समझ लो कि एकदम आप लोगों की कहानी एकदम फिटफाट हो गई। समझ लीजिए कि आप लोग सब कुछ सीख गए। बस ये टेबल याद रखना है किसी भी हाल में, समझे। जैसे आज तक उसका नाम नहीं भूले हो, चाहे वो जीवन में है भी या नहीं भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी तरीके से यहाँ पर इसका जो है इसका भी नाम नहीं भूलना है। ये जो परसेंटेज का जो हम टेबल बना रहे हैं ये आपको किसी भी सूरत हाल में जो है वो आपको नहीं भूलना है। बस इतना ध्यान रखिएगा, भूल गए तो पाप चढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भूल गए तो क्या होगा, पाप चढ़ेगा। फिर मत कहना कि सर नहीं बताए थे। चलिए ये आपका टेबल है, और इस टेबल में आपको क्या याद रखना है तो वो देखिए। आपका इधर आ जाएगा रेट और इधर आ जाएगा आपका टाइम। टाइम में जैसे मान लीजिए कि आपका मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 साल, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 साल, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 साल, ठीक है। और यहाँ पर रेट आपका है जैसे मानो 5%, और यहाँ पर आपका रेट है 10%। इस 5% और इस 10% के टेबल को आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यदि ब्याज का दर आपका 5% है, ब्याज का दर कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज का 5% है, तो 2 सालों में ये कितने का ब्याज देगा, तो बोलोगे सर 2 सालों में 10.25 का ब्याज देगा। ये कहाँ से आया है, तो सक्सेसिव का नियम लगाने से आया है। यही 5% के हिसाब से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 15.7625%, ठीक है। यहीं आप 5% के हिसाब से देखो, यहाँ पर लिखो 15.7625%। यहीं 5% के हिसाब से 4 सालों का जो ब्याज होगा वो 21.55 होगा। आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 10% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 21% होगा। 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज कितना होगा, 33.1% होगा। 10% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज कितना होगा, तो 46.41% होगा, ठीक है। ये आपको याद क्यों रखना है? क्या बिना याद रखने सवाल नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन फिर बिना याद रखे सवालों को आप जो है 1 मिनट 1.5 मिनट में बनाओगे। लेकिन अगर आपको ये टेबल याद है तो हो सकता है कि अगर मानो कल के दिन ऐसा कह दे कि 1000 रुपये पर 10% के हिसाब से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो पूरी दुनिया एक तरफ अपने एग्जाम हॉल में 10% का 3 साल का सक्सेसिव लगा रही है, और आपको सीधा याद है
कि 10% के हिसाब से 3 सालों का जो ब्याज आता है वो 33.1% आता है, और आप सीधा उस प्रिंसिपल का इतना परसेंट निकाल कर आंसर बता दो। यही फ़र्क होता है कि एक टॉपर में और यही फ़र्क होता है एक नए नए तैयारी करने वाले में। टॉपर चीज़ों के बहुत सारे शॉर्टकट्स जानते हैं शुरू से, इसीलिए वो हर बार टॉप करते हैं और इसीलिए वो मैथ को काफ़ी कम समय बना पाते हैं। लेकिन जिनको हर चीज़ की बेसिक से आदत लगी होती है ना, तो फिर वो हर समय बेसिक 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 ही करते रहते हैं, और फिर उनका सिलेक्शन रिजेक्शन में बदलते देर नहीं लगता है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैथ्स को आपको काफ़ी कम समय बनाना है पेपर में, तो इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, 5% के हिसाब से 10 सालों का ब्याज इतना, 5% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज इतना, 5% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज इतना, 10% के हिसाब से 2 सालों का इतना, 10 के हिसाब से इतना। ठीक है, और ये आप लिख कर अपने रूम में टेबल पे चिपका देंगे। बोलेंगे सर इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो जैसे ये फेज़ 9 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके सामने अगर आप गौर करेंगे तो ये आपको जो दिया गया है ना, ये एक अमाउंट की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? अमाउंट की। कितने के रेट पर? 10% के रेट पर। कितने सालों के लिए? तो 4 सालों के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले जो अमाउंट होता है, अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिश्र धन। वो कैसे आता है? तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज। ठीक है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज, और प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? 100%। अब बारी आ गई ब्याज को निकालने की। 10% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज कितना होता है? सीधा यहाँ पर याद रखना है कि सर 10% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज 46.41% होता है। कितना होता है? 46.41 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम याद रखेंगे इस बात को कि सर असल में जो ये दिया गया है ना, 14,641, ये 14,641 रुपये क्या है? तो ये हमारा अमाउंट है, और अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। प्रिंसिपल कितना परसेंट? 100%। ठीक है, और ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज कैसे निकालेंगे? तो 10% के हिसाब से 4 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 46.41 होता है, ये हमने याद कर लिया है। 3 साल का, 4 साल का ब्याज हम आपको बताएंगे कि कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप परेशान मत हो। ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ जो है रेट पे रटवा देंगे और छोड़ देंगे, नहीं, हम पूरा सिखाएंगे, लेकिन आपको इतना ज़रूर याद रखना है। तो असल में अमाउंट कितने का हो गया? तो बोलोगे सर अमाउंट 146.41% का हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है? तो 146.41% का हो गया है। हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द अमाउंट, यानी वापस से हमसे अमाउंट पूछा गया है, और ये अमाउंट अब किस पर पूछा गया है? तो ये अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया गया था, और ये अमाउंट हमसे सिंपल इंटरेस्ट पर पूछा है। तो इस अमाउंट में हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से प्राप्त ब्याज को जोड़ते, और इस अमाउंट के लिए सिंपल इंटरेस्ट के ब्याज को जोड़ते। प्रिंसिपल का भी होता है कितना? तो 100% होता है। और एसआई कितना होता है? तो रेट इनटू टाइम। रेट हमारा कितना है? तो बोलोगे सर रेट हमारा 10% है, और समय हमारा कितना है? 5 3 15 2 17/5 है। कितना है? तो बोलोगे सर 17/5 है। 5 से काटोगे 2 बार में तो कितना आ गया? 34%। तो 100% का प्रिंसिपल, 34% का ब्याज, यानी असल में हमें कितने की वैल्यू पता करनी है? तो 134% की वैल्यू पता करनी है। बस बात खत्म। ठीक है, एक एक स्टेप हम आपको करके इसीलिए दिखाएं ताकि आपके मन में एक एक कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और आपको चीज़ें समझ में आ सके। मेरे लिए 2 सेकंड का सवाल था और कुछ भी नहीं था। मान लीजिए यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये पूरा इस पूरे को ख़त्म करेगा। 134 के पीछे 2 जीरो लगा है, और यही हमारा आंसर होगा। बताइए, तो जो आपको दिखता है असल में कितना टफ क्वेश्चन है, असल में वो टफ नहीं, सबसे आसान होता है। बस तरीके अगर पता हो तो। बस करना इतना ही था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, बस करना इतना ही था और कुछ भी नहीं था। आपको सवाल को पढ़कर ये समझना था कि आपको दिया क्या है और आपको पता क्या करना है। तो जो दिया गया था वो अमाउंट था कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और जो पता करना था वो अमाउंट था सिंपल इंटरेस्ट पे। इतने परसेंट की वैल्यू देके इतने परसेंट की वैल्यू पूछी थी, सॉल्व कर लिया, खेल खत्म। ठीक है, चलिए बोलिए एक और अपडेटेड क्वेश्चन करवाते हैं इस बार का। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन और अपडेटेड था, और ये उससे भी ज़्यादा अपडेटेड है। 20 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए। ठीक है, अंचल कह रही हैं सर बताइए। मेरा कमेंट आपके पास पहुंच रहा है, बिल्कुल अंचल जी, आपका कमेंट हमारे पास पहुंच रहा है, और आप सभी का प्यार भरा कमेंट जो है वो मैं देख पा रहा हूँ, और सभी का जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, जो शुभकामनाएं हैं, वो सब पहुंच रही हैं। बस मन लगाकर आप लोग पढ़िए। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहा गया? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर इज ₹3200। दिया क्या है? तो साधारण ब्याज दिया गया है। ठीक है, पूछा गया है हमसे, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम फॉर सेम पीरियड एट सेम रेट। ठीक है, क्या पूछा गया है? तो गौर से देखो यहाँ पर,
अमाउंट पूछा गया है, ठीक है। पैसा भी सेम है, समय भी सेम है, रेट भी सेम है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। यानी हमसे साधारण ब्याज देकर हमसे अमाउंट यानी मिश्रधन पूछा गया है, और वो अमाउंट किस पर पूछा गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो सबसे पहले आप ये देखिए आपको दिया क्या है, तो साधारण ब्याज कितना दिया गया, 3200। यानी ये जो 3200 है ये क्या है, तो ये 3200 साधारण ब्याज है, यानी ये रेट इनटू टाइम है, रेट इनटू टाइम है। यानी 10% के हिसाब से 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 40%। यानी ये कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे सर ये साधारण ब्याज है, यानी 40% का मान है। साधारण ब्याज है तो ये क्या है, 40% का मान है। हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पर अमाउंट पूछा गया है। अब आप मुझे बताओ अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ठीक है। और सीआई पर प्रिंसिपल क्या सेम है, तो हाँ जी सेम है, यानी प्रिंसिपल कितना 100%, और ब्याज कितना होगा, तो कहा गया है समय भी वही है, रेट भी वही है, यानी 10% के हिसाब से 4 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 10% के हिसाब से 4 सालों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 46.41% होगा। यानी हमें कितने परसेंट की वैल्यू बतानी है, तो हमें यहाँ पर 100% प्लस इतना परसेंट, यानी हमें 146.14% की वैल्यू बतानी है। 40% का मान देकर इतने परसेंट का मान हमसे पूछा गया है। क्या हम इस सवाल को बना पाएंगे, बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है। और ये आपका किस में पूछा गया, तो सीजीएल के प्री में, ठीक है। आप यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज को ख़त्म कर दीजिए, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे आपका 2 जीरो आएगा, ठीक है। ये दोनों का दोनों जीरो इस दोनों को ख़त्म कर देगा, 4 से काटोगे तो 8 बार में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे गुना करिए, 8 का 1 गुना 8 आ गया, 8 चौके देखो 8 चौके 32 का 2 3 हाथ में, 8 छक 48 3 51 का 1 5 हाथ में, 8 चौके 32, 5 37 का 7 3 हाथ में, 8 एकम 8 3 11, और लास्ट में 10 से भाग कर दो, 11,712.8, 11,712.8। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये, क्या सबसे सवाल बन रहे हैं, बहुत अच्छे। सुदेश दत्ता, वैष्णवी सुमन, सबसे आंसर आ रहे हैं, हरिओम यादव, भारती यादव, प्रीतम कामल्या, ऐसे ही एकदम आंसर देते रहना। विकास सोनकर, प्रमोद कुमार, मनोज वर्मा, सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी हैं, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, उससे आप ही को चीज़ें याद होती रहेंगी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके सामने, सीजीएल 11 अप्रैल 2022। मैंने कहा ना कि मैं पूरे 4000 5000 सवालों से सभी जाता हूँ, हर एक चैप्टर के कम से कम 400-500 सवाल होते हैं, अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए होते हैं, उन सभी एग्जाम्स को मैं कंपाइल करके फिर उसके बाद बैठकर फिर सारे एक तरह के क्वेश्चन एक लेवल में, दूसरे तरह के क्वेश्चन दूसरे टाइप में जाते हैं। अब जैसे देखो अभी आप कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तो 10% के हिसाब से 4 सालों वाला सवाल पढ़ रहे हो, तो पिछले 2 सालों में 10% के हिसाब से 4 सालों पर जितने भी पूछे गए सवाल हैं वो सारे के सारे आपको लगातार मिलेंगे, ताकि ये चीज़ आपको दिमाग में रटवा दे कि 10% के हिसाब से 4 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 46.41% होता है, ठीक है। एकदम याद सा हो जाएगा आपको। जैसे अब यही सवाल देखिए, अब इस सवाल में क्या कहा है, तो अ सर्टेन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 ईयर एट 10% ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी पैसे को हम बैंक में 10% के हिसाब से 4 वर्षों के लिए, बैंक नहीं कहीं पर भी हम जमा करते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज पर कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड दैट ऑफ एट द एंड ऑफ 4 ईयर इज रुपीज़ इतना। 2 साल में और 4 साल का बीच का डिफरेंस हमारा दे रखा है, तो बोला गया मेरे भाई बताओ फाइंड द सम, वो पैसा कितना होगा, ठीक है। फाइंड द सम, समझ में आ गया बात यहाँ पे। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड एट द एंड ऑफ 4 ईयर इज रुपीज़ इतना, व्हाट इज द सम। एक बार आप टेबल ज़रा याद करें, टेबल के पीछे चलें, जरा टेबल के पास चलते हैं। टेबल वाले भैया कहाँ हैं, तो यहाँ पर हैं टेबल वाले भाई साहब। टेबल वाले भाई साहब बोले कि देखो अगर तुम मेरे बैंक में आओगे और 10% के हिसाब से 2 सालों तक पैसा जमा करोगे तो मैं तुम्हें 21% का ब्याज दूंगा, और अगर तुम मेरे बैंक में आओगे 10% के हिसाब से 4 सालों तक पैसा जमा करोगे तो मैं तुम्हें इतने रुपए का ब्याज दूंगा या इतना % ब्याज दूंगा। ये हमारा जो है वो फिक्स है। तो इस सवाल में कहा गया है कि आपने बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है, और आपका डिफरेंस जो है ना, ब्याज का डिफरेंस दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2nd ईयर या 2 ईयर एट द एंड ऑफ 4 ईयर। 2 साल के अंत में जो ब्याज आया, 4 साल के अंत में जो ब्याज आया, उनका डिफरेंस यहाँ दे रखा है। तो आपको भी पता है कि 10% के हिसाब से
2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, तो 10% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होगा, अभी टेबल में याद करवाया था। ठीक है, और फिर वापस 10% के हिसाब से 4 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 46.41% होगा। यानी 2 सालों में हमें इतने का ब्याज मिलेगा, 4 सालों में हमें इतने का ब्याज मिलेगा। सवाल में जो दे रखा है इन दोनों का डिफरेंस है, सवाल में जो दे रखा है वो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। यानी हम बोलेंगे सर 5082 क्या है, डिफरेंस है ब्याज का। इतना परसेंट यहाँ, इतना परसेंट यहाँ, इसमें से इसको घटाना, तो 46 में से 21 घटाओगे तो आ जाएगा 25.41%। यानी जो दिया गया है वो कितने का मान है, तो 25.41% का मान है। और पूछा क्या है, सम। सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है मुन्ना, तो बोलोगे सर प्रिंसिपल 100% होता है। इसका परसेंट से नीचे का परसेंट खत्म हो गया, बात खत्म। दशमलव हटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा इसको 2 बार में काटेगा, देखो 2 का 1 गुना 2 2, और आंसर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 20000। 00 इज द करेक्ट आंसर। बताइए इतने आसानी से क्या आपने कभी सवाल बनाया था अपने पेपर में? जिन जिन के शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, क्या उन्होंने इन सवालों को ऐसे किया था? एक लाइन का सवाल था और कुछ भी नहीं था, आप माइंड में एकदम कैलकुलेट करते, पता है कलम तक नहीं उठाते। मैं आपकी जगह होता मैं पेन तक नहीं उठाता। मैं बोलता 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज 21 होता है, 10% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज 46.41 होता है, डिफरेंस 25.41 का, 25.41 का ये 2 गुना है, ठीक है, या 200 गुना है, तो 200 को 100 के साथ गुना करता तो हमारा आंसर 20,000 आता। खेल खत्म, बिना कलम उठाए हम इस सवाल का आंसर दे पाते। देख रहे हो कैसे संख्याएं कट रही हैं एकदम प्यार प्यार से, और नए सवाल हैं ये सारे, पुराना कुछ भी नहीं। आ जाइए 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अर्धशतक हम लगा चुके हैं, हाफ सेंचुरी, अब हाफ सेंचुरी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कहा है। 51 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। और कितने समय के लिए, तो 1/1/5 साल के लिए। 1/1/5 साल के लिए हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 1/1/5 साल। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना। जैसे मानो कि अब तक आप जितना भी ब्याज निकाल रहे थे वो 2 सालों का निकाल रहे थे, 3 सालों का देख रहे थे, 4 सालों का देख रहे थे। अब आपको कुछ ऐसे ब्याज आपको मिले हैं ना जहाँ पर आपका समय जो है उल्टा पुल्टा है। जैसे मैंने आपको कहा नहीं था, 1 साल का निकालना ब्याज आसान होता है, 2 साल का निकालना आसान होता है, 3 साल का निकालना आसान होता है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ 1 साल और 1/5 साल तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। अगर मैं आपको बोल दूँ 2 साल तो हालत और ख़राब हो जाएगी। अगर मैं आपको बोल दूँ 1.5 साल तो हालत और ख़राब हो जाएगी। ठीक है, हालांकि इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको रेशियो में बता रखा है। आपको रेशियो मेथड से सवाल को कैसे सॉल्व करना है बताया है मैंने। एक बार थोड़ा मैं रिवाइज भी करवा देता हूँ। याद करो मैं रेशियो में क्या कहता था। रेशियो में मैं हमेशा एक बात कहता था, रेट हमारा कितना है 10%, समय हमारा 1/1/5 साल है। अब इस 1/1/5 साल के 2 टुकड़े होंगे। पहला टुकड़ा 1 साल के बारे में बताएगा और दूसरा टुकड़ा हमारा 1/5 साल के बारे में बताएगा। ये हमारा क्या हो गया, तो समय हो गया। अब बात करते हैं रेट को लेकर। अब रेट में ज़रा अगर आप देखेंगे तो 1 साल का रेट कितना है, 10% है, तो 10% लिखेंगे। और यहाँ पर जो है रेट कितना है, तो बोलते थे सर यहाँ पर जो है 10% है, तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो 1 साल का रेट 10%, तो 1/5 का कितना, तो 1/5 को हम 10 से गुना करेंगे तो पता चलेगा सर यहाँ पर रेट जो है वो हमारा 2% का है। यहाँ पर रेट कितने का है, 2% का है। मैंने कहा था जब जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा था तब तब मैंने आपको एक बात कही थी कि देखो बच्चे, इतना तो आपको दोनों जगह पर करना पड़ेगा। यही काम आपको रेशियो में भी करना है और यही काम आपको आगे चल के सक्सेसिव में भी करना होगा। ठीक है, कि आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ का रेट जो है वो कितना है। जैसे ये 1/1/5 है, यानी इसका मतलब 1 साल अलग है, 1/5 अलग है। इस 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और इस 1/5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप रेशियो मेथड लगाते थे इस क्वेश्चन में, तो आप यहाँ रेशियो मेथड लगाते थे तो बोलते थे सर 10% का बट्टा कितना होता है, 1/10, और 2% का बट्टा कितना होता है, 2/100, यानी 1/50 करते थे यहाँ पे। फिर यहाँ आप प्रिंसिपल लिखते थे और यहाँ पर आप क्या लिखते थे, अमाउंट। प्रिंसिपल में कितना 10, तो एक का ब्याज लेकर कितना हो जाएगा 11,
यहाँ प्रिंसिपल कितना 50, एक का ब्याज लेकर कितना हो जाएगा 51, ठीक है। फिर आप यहाँ गुना करते थे 500, ये हो गया आपका, और यहाँ गुना करते थे तो आपका आ जाता था 561, ठीक है। अब देखोगे तो आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है कि ब्याज कितने का है, हाउ मच इंटरेस्ट। इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। डिफरेंस कितने का है, 61 का है, तो 61 ही हमारा क्या होगा, ब्याज। अब हम देखते थे कि यार किसका मान दिया है और पता क्या करना है। तो हमें दिया गया है प्रिंसिपल का मान, और कितना है 1000, यानी ये 500 का कितना गुना है, 2 गुना है। यहाँ हमारा प्रिंसिपल 500 है और जो सवाल में दिया गया है वो 1000 है, यानी जो हमने माना है उसी का यहाँ 2 गुना दिया गया है। तो जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो इसी 61 का 2 गुना होगा। 61 का 2 गुना कितना होता है, 122 होता है, तो 122 आंसर हो जाएगा। लेकिन ये किस मेथड से किया था, तो ये रेशियो से किया था ना, ठीक है। अब मैं आपको सेम सवाल बता रहा हूँ, और किससे बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको सक्सेसिव से, ताकि आपको ये भी चीज़ें दिखें कि यार जो सवाल हम पीछे यहाँ पर रेशियो से करते थे, उन्हीं सवालों को जो है यहाँ पर सक्सेसिव से कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखो रेट कितना है, तो बोलोगे सर रेट हमारा 10% है। समय कितना है, तो समय हमारा 1/1/5 साल है, 1/1/5 साल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। किस समय को तोड़िए यहाँ पर, तो समय में तोड़ेंगे तो 1 साल अलग निकल जाएगा और 1/5 साल अलग निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा समय है, तो रेट हम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ रेट देखो, तो बोलोगे सर 1 साल का रेट कितना है, 10% है, तो 1/5 का कितना होगा, तो 10 को गुना कर दो 1/5 के साथ, यानी आपका यहाँ आ जाएगा 2%, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ बताओ, सीधा का सीधा ब्याज निकालो, यहाँ ब्याज कितना परसेंट होगा, तो ब्याज निकाल नहीं सकते हो। मानो यहाँ पर रेट 10% है पहला, और दूसरा रेट कितना है, तो 2% है। क्या इन 2% का आप सक्सेसिव नहीं निकाल सकते, बताइए। निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालते हैं इनका सक्सेसिव, तो पहले दोनों को जोड़ो, 10 में 2 जोड़ो तो हो जाएगा 12, फिर यहाँ दशमलव लगाओ, फिर दोनों को गुना कर दो, 10 में 2 का गुना कर दो तो हो जाएगा 20, यानी 12.2%, 12.20% कह लो या 12.2% कह लो, ये हमारा सही तरीका हो जाएगा। तो ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, तो 12.2%, यानी 12.2% का हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। दिया क्या है सवाल में, तो प्रिंसिपल कितना है 1000, यानी जो 1000 हमें दिया गया है वो कितने परसेंट का मान है, तो 100% का मान है, और हमें निकालना कितना है 12.2 का, तो यहाँ पर 12.2% का हम मान निकालेंगे। हमारा यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, वापस 2 0 से हमारा 2 0 खत्म हो जाएगा, दशमलव हटाओगे नीचे आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। सीधा का सीधा आंसर कितना आएगा, 122। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौरव कुमार कहते हैं सर आपका 1.5 घंटे का भी क्लास कम लगने लगता है, क्या बात है। चलिए बहुत शानदार, तो क्लियर हुआ ये बात आपको यहाँ पर कि कैसे इसी सवाल को हमें जो है यहाँ पर बनाना था, और किससे बनाना था, तो सक्सेसिव के मेथड से। सवाल में हमने कैसे सीखा, देखो ये बिना पेन उठाए भी आप कर सकते थे। आप यहाँ पर ये बात बोलते कि देखो इस 1 साल का तो रेट 10% हो गया, और यहाँ 1/5 × 10 यानी 2% हो गया, 10 और 2 का सक्सेसिव 12.2 हो गया, 100% का मान दिया है, 12.2 का मान पता करना है, यानी 122 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए 52 नंबर सवाल, सेम तरीके से कहा गया है, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर बड़ा मज़ेदार बात आपसे कहा गया, थोड़ा सा हम ऐसा भी आपको दिए, ठीक है, कि आपके पास 1000 रुपये हैं और आप उसको कितने के रेट से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 12% के रेट से, ठीक है। और ब्याज जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उस ब्याज का अपना एक स्टाइल है, अपना एक अदा है, और वो क्या है, तो इस बार ये कंपाउंडेड 5 मंथली है, यानी आपको अगले व्यक्ति के दरवाजे पर हर 5-5 महीने पे जाके ब्याज दे देना है। और ऐसा कितने सालों के लिए आप पैसा लिए हो, तो 1 साल 3 महीने के लिए लिए हुए हो। तो हाउ मच इंटरेस्ट विल रिसीव आफ्टर 1 ईयर 3 मंथ, तो कितने का ब्याज यहाँ पर होगा, ठीक है। मम्मी की डांट और आदित्य सर का पढ़ाया हुआ सीधा दिल पर जाके लगता है। क्या बात है अंचल जी, क्या बात है, बहुत शानदार। आ जाइए, तो यहाँ पर हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर हम आपसे हम नहीं, सवाल में आपसे ये कहना चाहता है कि आपने पैसा कितना लिया, 1000 रुपये, ब्याज का दर कितना है, 10% है, पैसे को लिया कितने समय के लिए, 1 साल 3 महीने के लिए, और क्या पैसा जो आपको वार्षिक रूप से देना है, अर्धवार्षिक रूप से देना है, तिमाही देना है, 6 माही देना है, कैसे देना है, तो ब्याज आपको 5 महीने पर एक बार देना है।
मैंने हमेशा ये बात कहा है आपसे कि देखो 5 मंथली हो, 7 मंथली हो, 9 मंथली हो या X मंथली हो, कोई भी मंथली क्यों ना हो, आपको एक काम करना होता है। अक्सर जो यहाँ रेट दिया है वो गलत रेट है, और जो यहाँ टाइम है वो भी गलत टाइम है। देखो, इंग्लिश में 12% है, हिंदी में 10% है, तो इसको भी 12 बना लो, ठीक है, हिंदी को भी करेक्ट कर लो। तो मैंने अक्सर आपसे कहा कि देखो, जो दिया गया होता है रेट वो गलत है। कैसे गलत है? तो देखो, ये 12% का रेट है, ये 12% का रेट कितने महीनों के लिए है? तो 12 महीनों के लिए है। कितने महीनों के लिए है? तो 12 महीनों के लिए है। और हमें जो रेट निकालना है वो यहाँ पर कितने महीनों के हिसाब से निकालना है? तो 5 माह में संयोजित। चल रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, 5 माह में संयोजित, यानी यहाँ पर कितने महीनों का निकालना है? तो 5 मंथ का। ठीक, तो जो 12% दिया गया वो 12 महीने का रेट है, और हमें 5 महीने का रेट निकालना है। 12 से 12 खत्म, यानी हमारा रेट कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर टाइम को लेकर। तो टाइम की बात यहाँ पर करें तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था? समय को महीने में बदल दो। एक साल में 12 महीना और 3 महीना, कुल मिलाकर कितना महीना हो गया? तो बोलोगे सर 15 महीना हो गया। ठीक है, और हर 5-5 महीना पर आप ब्याज लेने जा रहे हो, यानी आप यहाँ पर कुल कितनी बार ब्याज दोगे? तो बोलोगे सर 3 बार ब्याज मिलेगा कुल। यानी हमें यहाँ पर 5% के हिसाब से कितनी बार ब्याज देना है? 3 बार ब्याज देना है। अब आप मुझे बताओ, अभी हम आपको टेबल एक याद करवाए थे, 5% का 2 बार का ब्याज कितना होता है? 10.25। 5% का 3 बार का ब्याज कितना होता है? 15.7625। 5% का 4 बार का ब्याज कितना होता है? 21.55। याद करवाए थे टेबल या नहीं करवाए थे? बताओ, अभी लिखवाए थे ना। 5% का 2 बार 10.25, 5% का 3 बार 15.7625, 5% का 4 बार 21.55 करवाए थे। और क्यों करवाए थे? ताकि वो आगे चलकर उपयोग होगा, और उपयोग होगा तो हम उसको करेंगे। तो अब आप मुझे खुद बताइए यहाँ पर इस सवाल में कि आपको क्या बताना है? तो ब्याज बताना है। अब आप मुझे बताओ, 5% के हिसाब से 3 साल का जो आपका CI बनेगा, जो आपका ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? तो 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना होगा? तो 15.7625%। ये हमारा क्या आ जाएगा? तो CI आ जाएगा। आ जाएगा। सवाल में हमसे पूछा क्या है? तो CI ही पूछा है, लेकिन परसेंटेज में थोड़ी, रुपए में। यानी यहाँ जो दिया गया है 1000 रुपये, ये 1000 क्या है? तो पैसा है। यानी कितने परसेंट का मान है? तो 100% का मान है। और अपने को कितने का निकालना है? तो 15.7625 का निकालना है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, परसेंटेज से हमारा परसेंटेज गया हवा में, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे आपका 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा। 3 जीरो से हमारे 3 जीरो खत्म हो गए। ठीक है, 15,000, यहाँ देखो 1,57,625 को 3 जीरो से भाग करना है, तो यानी 157.625, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी फॉर देवसेना। एकदम एग्जैक्ट आंसर हमारा आ गया है। तो देख रहे हैं ना सवालों को आपकी, ये 5 मंथली का भी जो लोचा होता है, 7 मंथली का भी जो ये लोचा होता है, ये असल में जो है ना, ये हमें पागल बनाने के लिए होता है। हम 5 मंथली, 7 मंथली, 9 मंथली को बड़े प्यार से, बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो रेट दिया है वो 12 महीने का रेट है, तो 5 महीने का निकालो। जो समय दिया है वो यहाँ पर 1 साल का है, तो हमें यहाँ पर जो है वो निकालना होता है कि 5-5 महीने में हमने कितनी बार ब्याज दिया है। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं, प्रीवियस ईयर का MTS का सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है कि आपके पास 2,000 रुपये है, ठीक, और आप इसको इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली है, जो रेट है वो कंपाउंडेड एनुअली है। सवाल में कहा गया फाइंड द अमाउंट आफ्टर 30 मंथ। 30 महीने के बाद यहाँ कितना अमाउंट आपका बन जाएगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम है। यानी अगर मैं 10% के हिसाब से किसी व्यक्ति से मैं पैसा लेकर आऊँ, और कितने महीनों के लिए लेकर आऊँ? मैं 30 महीनों के लिए लेकर आऊँ, तो 2,000 रुपये पर मुझे कितने का ब्याज देना पड़ेगा? मुझे यहाँ से ये पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है ना, उनमें हमें आपको 3 साल का बताना पड़ेगा। 3 साल वाला कंसेप्ट, 3 साल वाला कंसेप्ट जब आप जान जाएंगे तो काफ़ी कुछ आप जो है वो सीख पाएंगे। बस मेरे तरफ से आज आपको जो है वो यहाँ पर ये काम करना है कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आपको करके लेके आने हैं। ठीक है, आप मेरे तरफ से होमवर्क लिखते चलिए, ये आपको घर से करके लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 53 मैं कल कराऊंगा, कल की क्लास में। आपको जो होमवर्क लेकर आना है वो क्वेश्चन नंबर 54 है, ये आपका होमवर्क है, आप घर से करेंगे। बहुत आसान सवाल है,
2 सालों का पूछा गया, पहले साल का रेट 8, दूसरे साल का 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया ब्याज कितना होगा। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 55 भी आपका होमवर्क है, क्योंकि जिन सवालों को आप खुद बना कर लेकर आएंगे उस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे से बनेगी। ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एकदम बउआ सवाल है, लल्लू सवाल है एकदम ये, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 57 भी आपका होमवर्क है। देखते चलिए, मैं आपको लिखते चल रहा हूँ कहाँ कहाँ से होमवर्क है। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इफ 10%, ये भी होमवर्क है। 58 भी, ये सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 58 तक आपका होमवर्क है। 58 तक आपको सभी सवाल लगा कर लेकर आना है। और कहाँ से, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 से, 54 से नहीं, 54 से लेकर 58 तक आपको सभी क्वेश्चंस आज लगा कर लेकर आने हैं। आज के लिए जो है यहाँ पर इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और बाकी जो है आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अभी मेरी 5 बजे से गुरुकुल में भी क्लास है, ठीक है। तो वहाँ पर भी मुझे निकलना है, 5 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, मन लगा कर आप पढ़िए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। जो होमवर्क दिया है बस बना के लेके आना।